हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 5th है प्रोबेबिलिटी, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 5th देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आता होगा ये आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। लगभग 5 क्वेश्चन है जो चूज द करेक्ट ऑप्शन के लिए बेस्ट है और हमको उसमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है जो हमको राइट लगता है। तो चलो स्टार्ट करेंगे इसको हम। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि सपोज एक डाई थ्रो किया गया है, एक डाई तो बहुत बड़ी बात होगी, कॉइन टॉस किया गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों भी हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स और टेल्स टेल्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्योंकि अभी तक तो हमने प्रॉब्लम सेट देखे ही हुए हैं, प्रैक्टिस सेट्स, तो उसमें आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। अगर मैंने इवेंट ए बोला कि सिर्फ मुझे हेड्स ही चाहिए, तो 1 2 3 इसके हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स, इतने ही 3 प्रोबेबिलिटी मिलेंगे। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट कितने हैं? 3, सैंपल स्पेस कितने हैं? 4। अब ये क्वेश्चन मैं अभी क्यों बता रहा हूं, ये भी एक सवाल है ना। देखो स्टूडेंट, अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किए, जितने भी प्रॉब्लम देखे, उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि सैंपल स्पेस कभी भी ज्यादा रहता है और इवेंट ये कभी भी उससे कम रहता होगा या बहुत से बहुत उसके इतना रहेगा। ठीक है, तो उसके तो चांसेस है ही नहीं उसके इतना रहेगा करके, बट कम तो रहेगा ही 100%। बस एक आधी कंडीशन ऐसी आ गई कि 99.9% ये इवेंट छोटा ही रहेगा और सैंपल स्पेस बड़ा ही रहेगा। 0.01 चांसेस है कि भाई चलो इक्वल ले लेंगे हम सपोज। इस कंडीशन में कभी भी जो सैंपल स्पेस है बड़ा था, जो इवेंट है वो छोटा है। अब ये कंडीशन देखो आप, चारों भी कंडीशन 2/3 में, अगर ये नीचे का डिनोमिनेटर सैंपल स्पेस है तो ये इवेंट है, कोई भी एक इवेंट, तो ये राइट है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 1.5 को अगर आप लिखते हैं, 1.5 को अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे हम? 15/10, यानी कि 1.5। इसमें 10 छोटा हो गया और 15 बड़ा हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाता। 15% मीन्स 15/100, 100 में से 15, तो ये तो राइट है, ये पहला वाला भी राइट था। और 0.7 मतलब 7/10, ये भी 10 बड़ा है 7 छोटा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये 1 2 और 3 यानी कि ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट है, ये प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। बट ये 15/10 ये प्रोबेबिलिटी को शो नहीं करता है। और ये क्या था? 1.5। सो 1.5 ये तो स्टूडेंट बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ये नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ओके, तो डिनोमिनेटर हमको बड़ा ही चाहिए, या तो सीधा सीधा बोलो सैंपल स्पेस बड़ा ही रहेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को रोल किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। एक डाई रोल किया है तो 1 2 3 4 5 6 इतने उसके प्रोबेबिलिटी आएंगे। ये है सैंपल स्पेस। दूसरी बात, सैंपल स्पेस कितने आ गए? 6। इवेंट में क्या कहा गया है कि 3 से छोटा नंबर ऊपर आना चाहिए। 3 से छोटा नंबर है 1 2, और नंबर ऑफ इवेंट कितने मिलते हैं हमको? 2, और प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि है 2/6। तो 2/6 हमारा आंसर होना चाहिए, और 2/6 कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो चलो इसको और छोटा बनाते हैं हम। डिवाइड बाय 2 करेंगे दोनों को भी। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1/3 हमारा ऑप्शन होना चाहिए, और 1/3 हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, तो बी उसका आंसर होगा ही। इसके बाद स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर, यानी कि सैंपल स्पेस है 1 से लेकर 100 तक, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिले हमको 100। और इवेंट ए क्या कहता है कि सभी प्राइम नंबर होने चाहिए। तो स्टूडेंट, अब प्राइम नंबर तो पूरे 25 प्राइम नंबर है 1 से लेकर 100 के बीच में,
बट अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ही तो 1 से लेकर 100 तक मैं लिख के भी बता सकता हूँ कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 और ये पूरे कितने हैं नंबर ऑफ इवेंट 25। अब ये मुझे याद है पूरा और ये मराठी में याद है क्योंकि मैंने मराठी में याद किया था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 तो वो अब मराठी में इंग्लिश में थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ गया होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट भी पता चल गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी पता है। सो प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की क्या बनती है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और ये है 25 इवेंट्स है और सैंपल स्पेस है 100। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 1/4 ये प्रोबेबिलिटी इवेंट ए के लिए बनती है। अब ये मैंने लिख के भी क्यों बताया है ये याद रखो, ये हमको अगले वाले प्रोग्राम में काम आएगा, इसमें ये एक प्रॉब्लम है उसमें। ओके सो 1/4 ये हमारा आंसर होना चाहिए, या तो 25/100 भी रहता था तो हमारा आंसर राइट रहता था। उसके बाद क्वेश्चन 4, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग और हर बैग में जो भी 40 कार्ड्स लिख कर है हर कार्ड पर 1 से लेकर 40 तक के नंबर है, यानी कि सैंपल स्पेस सीधी सीधी बात है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिले हमको 40। ओके 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, ठीक है रैंडमली एक कार्ड लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बियर्स द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स कौन से नंबर होंगे, यानी कि कितने नंबर होंगे उसके प्रोबेबिलिटी पूछे तो 5 1 जार 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 इतने नंबर से 5 के मल्टीपल्स इसमें कार्ड वो प्रेजेंट होंगे। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना मिला 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ इवेंट कितने मिले 8। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 8/40, 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, 1/5 ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो ये है 1/5। और फिर है अगर n a नंबर ऑफ इवेंट है 2, प्रोबेबिलिटी है यानी a की प्रोबेबिलिटी है 1:5 तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछा गया है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको क्वेश्चन मार्क है। सो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट a अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस s। प्रोबेबिलिटी है 1/5, नंबर ऑफ इवेंट सॉरी प्रोबेबिलिटी 1/5 ही थी, नंबर ऑफ इवेंट a है 2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, ये 2 5 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5 2 जार 10 हमको मिलते हैं। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये 10 रहेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉब्लम सेट 5th का, उसके आंसर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको और उसको लिख कर भी दिखा दिया, मैंने टिक मार्क कर दिया। ओके तो फिर भी आप अभी इतना गिचड़ माचड़ है सब इधर उधर लिख कर है तो इसलिए मैं तो अब ज़्यादा बताऊंगा नहीं। इसके बाद स्टूडेंट चलो हम हमारे मेन क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बास्केटबॉल प्लेयर जॉन वसीम आकाश वेयर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। कितने उन्होंने गोल किए बोलेंगे आप, उसको तो मुझे नाम नहीं पता कि बास्केट में क्या किए उन्होंने, बास्केट में कितने बार बॉल डाले वो बताया गया है। उनकी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, जॉन की है 4/5, वसीम की है 0.83 और आकाश की है 58%। ओके हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस के सबसे ज़्यादा चांसेस ये किसके बनते हैं ये हमको पूछा गया है। तो हम लिखेंगे जॉन। क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नंबर 1 पे लेंगे हम जॉन, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 4/5। ओके ये इसको हम 100 में यानी तीनों को भी अगर हम परसेंटेज में करते हैं ना
तो फिर हमको पता चल जाएगा हाईएस्ट परसेंटेज कितना किसका है और लोवेस्ट परसेंटेज किसका है। तो इसको 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 24 जार 80 और 25 जार 100, 100 में से 80 यानी कि 80% सक्सेस है जॉन का। उसके बाद में सेकंड लेंगे हम वसीम का। वसीम का सक्सेस रेट है 0.83, 0.83 मतलब 83/100 और 83/100 मीन्स 83%, क्योंकि 100 में से 83। और थर्ड है आकाश का 58%, आकाश 58% जो कि ऑलरेडी परसेंट में ही है, सो 58% यहाँ लिखता हूँ। और ये इसके सक्सेस रेट ज़्यादा है, इसके कम है, और ये है थर्ड नंबर पे। सो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट किसका है? वसीम का। सो वसीम हैड द ग्रेटेस्ट probability ऑफ सक्सेस की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये वसीम की दिख रही है इस क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, चलो थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली। हॉकी टीम है जिसमें 6 डिफेंडर्स है, 4 ऑफेंडर्स है और 1 गोली है। तो देखो टोटल प्लेयर जो है वो कितने हैं। सो टोटल प्लेयर, बाकी का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। टोटल प्लेयर्स इज इक्वल्स टू 6 + 4 + 1, 6 + 4 + 1 11 प्लेयर्स। और ये जो 11 प्लेयर्स है ये हमारे लिए क्या बनेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 मिल गया हमको। Out of these, 1 player is to be selected randomly as a captain. Find the probability of selection. इसमें से ये जो 11 प्लेयर्स है इसमें से एक को किसको तो भी कैप्टन बनाना है। तो कंडीशन है फर्स्ट कि अ गोली विल बी सिलेक्टेड, गोली सिलेक्ट होगा, इसके कितने चांसेस है। सो इवेंट ए के देखेंगे हम, इवेंट ए ये कितने हैं, गोली कितने हैं हमारे पास? 1 गोली। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने हुए? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/11। इसके साथ ही इवेंट बी है, डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, डिफेंडर सिलेक्ट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इवेंट बी, डिफेंडर कितने हैं? 6 डिफेंडर्स है ना, 6 डिफेंडर्स। सो 6 डिफेंडर्स है। सो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहनी चाहिए? नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 6/11 ये उसके चांसेस होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए या उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, जो कहना है वो कह सकते हो आप। ओके, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन फोर्थ है, जोसेफ केप्ट 26 कार्ड इन अ कैप। जोसेफ ने एक कैप में 26 कार्ड रखे और हर कार्ड पे एक एक इंग्लिश अल्फाबेट था, यानी कि ABCD Z तक। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी एक कार्ड रखना है तो पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख देंगे जो कि है 26। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको मिलते हैं यहाँ पर 26। अब फर्स्ट है इवेंट ए। इवेंट ए का क्या कहना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल कार्ड। कार्ड ये वॉवेल कार्ड ही रहना चाहिए। तो इवेंट ए क्या दिया है उन्होंने? वॉवेल कार्ड। और वॉवेल क्या है? AEIOU। ओके, ये वॉवेल्स है। सो इवेंट के लिए नंबर ऑफ इवेंट्स कितने मिले? 1 2 3 4 5। सो हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट ए के लिए पॉसिबिलिटी 5 और 26 ये पूरा सैंपल है। और कोई इसमें तो डिनोमिनेटर वगैरह कुछ रिड्यूस वगैरह नहीं हो रहा है,
इसलिए 5/26 ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी है वॉवेल्स आने की 26 पॉसिबिलिटी में से 5 पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अ बलून वेंडर हैज़ 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून। एक बलून बेचने वाला एक पर्सन है, 2 रेड है, 3 ब्लू और 4 ग्रीन बलून्स है। उसमें से कोई भी एक बलून उसको प्रणाली को देना है, तो इवेंट देकर है। पहले हम सैंपल स्पेस लिख देते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या मिलते हैं हमको, 2 रेड प्लस 3 ब्लू प्लस 4 ग्रीन। सो 9 बलून्स, ये हमको प्रोबेबिलिटी यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिलते हैं। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन है अब, और रेड बलून प्रणाली को सपोज एक रेड बलून मिल रहा है, तो वो है हमारा इवेंट ए। इवेंट ए के लिए नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हैं, रेड बलून के चांसेस कितने हैं, 2। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट कितने हैं 2, सैंपल स्पेस कितने हैं 9, यानी 2/9 ये उसके चांसेस बनते हैं। इवेंट बी देखेंगे हम। इवेंट बी के लिए अब ब्लू बलून के लिए 3 बलून्स है, सो नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू 3 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो क्या आएगा 3/9 इज इक्वल्स टू 3 1 जार 3 3 3 जार 9, 1/3 इवेंट बनेंगे। और इवेंट सी के लिए उन्होंने कहा है ग्रीन बलून। सो ग्रीन बलून कितने हैं हमारे पास 4। सो नंबर ऑफ इवेंट सी इज इक्वल्स टू 4, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 4/9 ये वो प्रोबेबिलिटी बनती है सी के लिए। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड 8 ब्लू और 3 ग्रीन पेन्स है। ऋतुजा वांट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम। ऋतुजा को रैंडमली एक पेन पिक करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पेन इज ब्लू। वो पेन ब्लू ही होना चाहिए, उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जिसमें है 5 रेड 8 ब्लू और 3 ग्रीन पेन्स। सो 8 9 10 और 5 15 और 16 पेन्स उनके पास है उस बॉक्स में। और इवेंट ए के लिए, नंबर ऑफ इवेंट ए के लिए सिर्फ ब्लू पेन की ही बात चल रही है, तो पेन कितने हैं 8। सो 8 ब्लू पेन है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बनेंगी, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो इवेंट है 8 का और टोटल सैंपल स्पेस है 16, सो 1/2 यानी कि 50% चांस है कि उसको ब्लू पेन ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 7। 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर शोन बिलो। 6 फेसेस है, A B C D E A, ये वापस है। इफ द डाई इज रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही सैंपल स्पेस लिख देना चाहिए। मैंने तो पहले से ही बोलते आ रहा हूँ आपको कि इसके पहले के वीडियोस में भी कहा है मैंने कि प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस पहले ही लिख लेना चाहिए। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए 6 सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब इवेंट ए अपीयर्स ऑन द अपर फेस। सो इवेंट ए, जिसके लिए नंबर ऑफ इवेंट ए लिखेंगे हम कि ए अपीयर होना चाहिए, तो 1 2 पॉसिबिलिटी है कि इवेंट ए ही आए। सो 2 पॉसिबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बनेगी, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 2/6, सो 2 1 जार 2 2 3 जार 6, 1/3 इतने चांसेस बनेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट बी कितने हैं,
डी अपीयर्स ऑन अपर फेस, सो डी कितने हैं, 1 ही है, सो नंबर ऑफ इवेंट बी 1 ही है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी आई, नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो 1/6, सो 1/6 ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो इतना कुछ हार्ड नहीं है उसमें। इसके बाद में क्वेश्चन 8 देखेंगे हम कि अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स बियरिंग ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 30 ईच। एक बॉक्स में 30 टिकट्स है और 1 से लेकर 30 तक वो नंबर्स है। तो फिर से जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस लिख लिया करो। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे, कितने टिकट्स है, 30, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 30। अब चलते हैं हमारे इवेंट की तरफ। इवेंट ए का क्या कहना है, एन ऑड नंबर ही उसमें आना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको सैंपल स्पेस लिखना है ना तो लिख सकते हो। तो सैंपल स्पेस यस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। सैंपल स्पेस नहीं भी लिखा तो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अब आपको ऑड नंबर तो पता ही होने चाहिए कि जो नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होता। इसलिए इवेंट ए के लिए हम लिखेंगे उसके इवेंट्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 तो नहीं आएगा। इतने ऑड नंबर हमको मिलते हैं। सो वो है नंबर ऑफ इवेंट्स ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंडीशन मिलती है हमको ऑड नंबर की। और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हमको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट ए के क्या है चांसेस 15 और सैंपल स्पेस के चांसेस तो 30 है। सो 15 1 जार 15 15 2 जार 30 1/2 ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए के लिए। उसके साथ ही क्वेश्चन तो यहाँ खत्म नहीं होता क्योंकि एक और है अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। सो इवेंट बी के लिए है कंप्लीट स्क्वायर क्या होगा 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36। बट नंबर कहाँ तक है 30 तक ही है इसलिए 36 आएगा नहीं। सो 25 तक ही हमारा आंसर रहेगा। सो हेंस नंबर ऑफ इवेंट बी कितने आए 1 2 3 4 5। और फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी मिलती है हमको नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 5 अपॉन सैंपल स्पेस है 30। सो 5 1 जार 5 5 6 जार 30 1/6 ये पॉसिबिलिटी हमको मिलती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन देकर है और रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ देकर है। उसके बाद देयर इज सर्कुलर लेक इन अ गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। उसके बीच में ही एक सर्कुलर तालाब है, लेक है जिसकी 14 मीटर ये है 14 मीटर उसकी डायमीटर 14 मीटर डायमीटर। ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम द टेरेस ऑन द नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। आसपास में बिल्डिंग होगी वहां पर हवा वगैरह आई जोर से और उस पर सूखने वाला जो टॉवेल होगा नीचे गिरा है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। वो लेक में ही वो गिरेगा, इसके चांसेस कितने हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए तो हमको एरिया पता होना चाहिए क्योंकि इधर वगैरह टॉवेल वगैरह गिर सकता है तो एरिया हमको पता होना चाहिए। तो दो चीज़ों का एरिया पता होना चाहिए, एक तो रेक्टेंगुलर गार्डन का और इस सर्कुलर लेक का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी देकर है 77 मीटर और ब्रेड्थ कितनी देकर है 50 मीटर। ठीक है, 77 को अब ये 0 से ही मल्टीप्लाई किया, 0, 5 7 जार 35, 3 कैरी, 5 7 जार 35, 36, 37, 38, 3850 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आया वो रेक्टेंगुलर गार्डन का। फिर से एरिया ऑफ सर्क्यूलर लेक, सर्क्यूलर लेक का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। आया समझ में। अब रेडियस कितनी है पता नहीं है, रेडियस तो नहीं पता हमको, डायमीटर पता है कि 14 मीटर, बट डायमीटर इज इक्वल्स टू 14 मीटर, हेंस रेडियस डायमीटर के कभी भी आधी रहती है, सो रेडियस इज 14/2 इज इक्वल्स टू 7 मीटर, हेंस पाई आर स्क्वायर के लिए हम 22/7 लेंगे, और 7 का रेडियस मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, सो 27/7 इंटू 7 इंटू 7, सो 7 7 कट, 7 2 जार 14, 1 कैरी, 7 2 जार 14 प्लस 1 15 स्क्वायर मीटर, इतना एरिया आया है उस सर्कुलर लेक का। देखो यहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आपको अगर लिखना होता तो लिख सकते हैं। सो हेंस probability of that the towel fell into lake, लेक में प्रोबेबिलिटी फेल होने यानी गिरने के चांसेस कितने हैं, एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, और लेक का एरिया है 154, गार्डन का एरिया है 3850, और अगर आप इसको डिवाइड अगर आपको करना है तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो पहले, फिर जो नंबर मिले वैसे वैसे डिवाइड कर सकते हो आप, या तो फिर मैं सीधा सीधा आंसर लिखता हूँ 1/25, इसको डिवाइड करके बताऊंगा नहीं, सो 1/25 आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आंसर। देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने क्वेश्चन 9 का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन से, और यहाँ पर आकर हम रुक गए, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म होता है 1/25, इतने चांसेस उसके बनते हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 तो खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे कि इन अ गेम ऑफ चांस अ स्पिनिंग एरो कम्स एट रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। गेम ऑफ चांस है, उसमें 8 तक 1 से लेकर 8 तक नंबर है, तो उसके कुछ इवेंट्स देकर है। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, या तो पहले सैंपल स्पेस ही लिख देते हैं हम, सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू क्या है सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने रहेंगे 8। ठीक है, 8 चांसेस है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर आना चाहिए, तो इवेंट ए है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स ए कितने आएंगे 1। 8 तो एक ही बार आएगा ना, समझ में आ रहा होगा ना, एक ही बार आएगा। सो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएंगी, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो ये आएगी 1/8। उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट बी में एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए बी के सैंपल स्पेस यानी कि बी का इवेंट ही लिख लेंगे हम, ऑड नंबर पूछा है उन्होंने, सो 1 3 5 7, ये ऑड नंबर है 1 3 5 7। सो नंबर ऑफ इवेंट बी कितने आए 4, ये 1 2 3 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या बन सकती है, नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ इवेंट यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो 4/8, तो 1/2। ठीक है, हाफ चांसेस है
इसके बाद है नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर आना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी सी के लिए निकाल रहे हैं हम। सो पहले सी के हम इवेंट लिख लेंगे। 2 से ग्रेटर यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं। सो 3, 4, 5, 6, 7। नाउ नंबर ऑफ इवेंट सी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इवेंट है। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी कितनी बनती है हमारी? नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो सी के लिए है 5 और सैंपल स्पेस है हमारा 8 का, जो कि हमने ऊपर ही लिखा हुआ है। सो 5/8 ये उसके चांसेस होंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ तक लिख रहा हूँ मैं, अब वो फ्रेम में बैठेगा नहीं, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सैंपल स्पेस से और ये इवेंट सी तक आए हम। अब इवेंट डी जो है अ नंबर लेस देन 9। सो इवेंट डी है नंबर लेस देन 9। 9 से जो नंबर छोटा है वो तो ये सभी नंबर 9 से छोटे ही है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर आ सकते हैं। सो नंबर ऑफ इवेंट डी कितने आए? 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की क्या आएगी? नंबर ऑफ इवेंट डी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 8/8। सो ये है 1, यानी कि टोटल 100% उसके चांसेस हमको मिलते हैं क्या 9 के नीचे का ही नंबर आएगा। सो जैसे कि मैंने आपको इस पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करते वक्त बताया भी था कि ज़्यादातर सैंपल स्पेस बड़ा ही रहता है। एक आधी ही कंडीशन में ऐसा होगा कि वो सेम आए इवेंट के साथ। यहाँ पर वैसी कंडीशन आई और अभी तक मैं जितने भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं आई थी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है कि देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 6 कार्ड्स प्रेजेंट है। ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। हर नंबर में 0 से 5 तक ऐसे 6 कार्ड्स है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज। और उसमें से कोई भी एक कार्ड अगर आप ड्रॉ करते हो, निकालते हो, तो उसके चांसेस कितने बनेंगे, ये हमको उन्होंने पूछा गया है। ठीक है, चलो उसको सॉल्व करते हैं हम। सो इसके लिए मैंने सैंपल स्पेस लिख लिया है कि सैंपल स्पेस है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गए 6। अब इवेंट ए के लिए उन्होंने कहा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए? 0 तो आएगा नहीं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 और नंबर ऑफ इवेंट ए कितने मिले? 1, 2, 3, 4, 5 इवेंट्स मिलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बनेगी? नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए क्या मिला हमको? 5 और सैंपल स्पेस मिले हमको 6। सो 5/6 ये प्रोबेबिलिटी है किसकी? इवेंट ए की। इसके साथ ही ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है बी के इवेंट के लिए हम देखेंगे अ नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा नंबर। अब 1 से छोटा नंबर तो यहाँ पर 0 है। सो इसलिए 0 लिखेंगे हम। और नंबर ऑफ इवेंट बी कितने मिले हमको? 1, एक नंबर है ना। सो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या मिलेगी? नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 1/6 ये कंडीशन हमको मिलती है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है अ होल नंबर। सो होल नंबर क्या होगा? सी कंडीशन के लिए क्या है होल नंबर? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होल नंबर्स है। सो नंबर ऑफ इवेंट सी कितने मिले? सॉरी 6 क्यों लिया मैंने, मुझे ही नहीं समझ रहा है। 6 नहीं चाहिए क्योंकि 5 तक ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ये है 6 पॉसिबिलिटी किसके? इवेंट सी आने के। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? सो नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 6/6 यानी कि 100% चांस है कि होल नंबर ही आए। और फिर फोर्थ है कंडीशन अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो इवेंट डी देख रहे हैं हम। 5 से बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है इसमें? कोई भी नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि 5 तो सबसे बड़ा नंबर है। इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे? एम्प्टी सेट और 5 मतलब नल सेट। सो हेंस नंबर ऑफ इवेंट डी कितने मिले? 0। सो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी की क्या रहेगी? नंबर ऑफ इवेंट डी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 0/6।
0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करो, यानी 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन 11 तो ख़त्म हो चुका है। चलो क्वेश्चन 12 की तरफ हम चलते हैं। अ बैग कंटेन 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है, 3 रेड 3 वाइट और 3 ग्रीन बॉल्स है उसके अंदर। 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम। कोई भी एक बॉल हमको निकालना है तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि रेड कलर होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए, एक तो रेड या तो वाइट कलर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा? 3 + 3 + 3। ओके, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिले 9। इसके बाद है पहली प्रोबेबिलिटी जिसको इवेंट ए नाम देंगे हम। सो रेड कलर के चांसेस, नंबर ऑफ इवेंट ए कितने मिलते हैं? रेड कलर कितने हैं? 3। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी आएंगी? नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट ए कितना आया? 3, सैंपल स्पेस है 9। सो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। उसके बाद इवेंट बी, उसके नंबर ऑफ इवेंट बी कितने होंगे? नॉट रेड, रेड कलर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कलर आप। रेड कलर कौन सा है? 3, और बाकी कलर है 3 + 3 6। आए समझ में? सो 3 + 3 = 6 इवेंट बी के लिए है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी आएगी? नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 6/9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। सो 2/3 ये कंडीशन आएगी। और थर्ड है इवेंट सी, इसको साइड में लिखता हूँ क्योंकि फ्रेम में बैठना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। आइदर रेड और वाइट, एक तो रेड आना चाहिए नहीं तो वाइट आना चाहिए, ग्रीन का तो कोई सवाल ही नहीं। सो नंबर ऑफ इवेंट सी कितने आएंगे? आइदर रेड और वाइट 3 और 3। सो 3 + 3 6। सो फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या आएगी? नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 6/9 अभी सॉल्व किया हमने, 2/3 उसका आंसर अभी निकाला भी हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन 12 भी खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन 13 देख लेंगे हम। ईच कार्ड बियर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हर लेटर को लेकर एक चिट्स बनाए, कार्ड बनाए और वो एक बॉक्स वगैरह में डाल दिया होंगे और टेबल पर रखे, अपसाइड डाउन में उल्टे करके टेबल पर रख दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर एम। प्रोबेबिलिटी लिखोगे एम लेटर कितने बार आ सकता है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनते हैं मैथमेटिक्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स दिख रहे हैं मैथमेटिक्स में, है ना। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ए की, यानी इवेंट ए की क्या चाहिए? लेटर एम चाहिए। एम कितने हैं? 1 2। सो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आएगी? नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 2/11। यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। क्या है इसमें? आया ना समझ में? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल। एक स्कूल है जिसमें 200 स्टूडेंट्स है। 135 लाइक कबड्डी एंड रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक द गेम। 135 स्टूडेंट को कबड्डी पसंद है, बचे हुए जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको कबड्डी वगैरह पसंद नहीं है। इफ 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट में से अगर एक स्टूडेंट को निकालना है या सिलेक्ट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक द कबड्डी। ऐसा स्टूडेंट फाइंड आउट करो कि जिसको, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो स्टूडेंट को कबड्डी पसंद नहीं होगी। ऐसे स्टूडेंट कितने निकल सकते हैं? इसके लिए थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन पर करना पड़ेगा। हमको लेना पड़ेगा टोटल स्टूडेंट, ये है 200 जो कि है हमारा सैंपल स्पेस, क्योंकि टोटल कभी भी सैंपल स्पेस ही रहेगा। स्टूडेंट्स लाइक्स
कबड्डी, किसको कबड्डी पसंद है? तो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है कबड्डी? 135 को। 135 स्टूडेंट्स डजंट लाइक कबड्डी, कितनों को कबड्डी नहीं पसंद है? 200 को टोटल स्टूडेंट है, 135 को पसंद है, तो जो बचेंगे माइनस जब आप करोगे उतने स्टूडेंट्स को कबड्डी पसंद नहीं रहेगी, जो कि आएगी 65। ओके, और ये है हमारा नंबर ऑफ इवेंट। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट selected that doesn't like कबड्डी, ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी जिनको कबड्डी पसंद नहीं है, ये रहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डोंट लाइक कबड्डी या डजंट लाइक कबड्डी अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स है 200 और इसमें से 65 को पसंद नहीं है, सो 5 से होता है 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 0 0 13 अपॉन 40। 40 स्टूडेंट में से 13 ऐसे निकलने के चांसेस है जिनको कबड्डी पसंद नहीं है। ओके, तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हो। अब ये कभी कभी कैमरा एंगल वगैरह में आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी कभी कभी नहीं दे सकता मैं, इसलिए बाद में याद आ जाता है तो मैं उसको फ्रेम में प्रॉपरली रख देता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। स्टार क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा हमको थिंकिंग करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। A 2-digit number is to be formed from the digit 0 1 2 3 4. Repetition of digit is allowed. अब ये पहला ही क्वेश्चन है जिसमें रिपीटेशन बताया गया। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट थी ना उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं किया गया था उन्होंने। रिपीटेशन अगर ये करना चाहते हैं तो कर सकते हो बोलते हैं। तो चलो हम क्या करेंगे, पहले नंबर फॉर्म करेंगे, बाकी आगे का आगे सोचेंगे। सो सैंपल स्पेस लिखेंगे हम, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस क्या होगी, 2 डिजिट नंबर की बात चल रही है तो पहले 0 तो आएगा नहीं क्योंकि वो सिंगल डिजिट फॉर्म करेगा, है ना। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 से ही स्टार्ट करेंगे। सो 1 0 यानी कि 10 11 12 13 14 इतने 1 लेकर चालू है। 2 20 21 22 23 24, फिर 3 30 31 32 33 34, और फिर 4 40 41 42 43 और 44 इतने नंबर्स हमको मिलते हैं। अब ये टोटल कितने नंबर हुए, और 5 10 15 20। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको मिलते हैं 20। ठीक है, अब एक नंबर कोई भी सिलेक्ट करना है, यानी कि कोई भी एक नंबर कैसा होना चाहिए, वो प्राइम नंबर। सो हम पहला लेंगे इवेंट ए के लिए, इवेंट ए जिसका कहना है कि प्राइम नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर। और फिर प्राइम नंबर कौन से है, अब आया प्राइम नंबर, मैंने इसलिए आपको पहले ही बताया था। सो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 31 41 43 ये इतने प्राइम नंबर्स है। और मैंने आपको बोला भी था कि मुझे याद रहते ही है। सो ये लिखूंगा मैं 11 13 23 31 41 और 43 ये वो प्राइम नंबर्स है। और नंबर ऑफ इवेंट ए कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर है कि जो प्राइम नंबर्स है।
अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सो 6 अपॉन 20, 2 3 जार 6, 2 10 जार 20, 3 अपॉन 10 ये प्रोबेबिलिटी आएगी इवेंट ए के लिए. फिर है इवेंट बी का नंबर. इवेंट बी में क्या कहा गया है? मल्टीपल ऑफ 4. सो मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 12, 20, 24, 32, 40 और 44. ये इतने नंबर है 4 के मल्टीपल जो कि इसमें प्रेजेंट है, इसमें अवेलेबल भी होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी लिख दिए. सो 1 2 3 4 5 6. सो नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी आई? नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सो 6 अपॉन 20. अभी सॉल्व किया हमने 3/10. और फिर है इवेंट सी. इवेंट सी में कहा गया है मल्टीपल ऑफ 11. सो मल्टीपल ऑफ 11. सो सी आया 11, 22, 33, 44. ये 11 के मल्टीपल है. सो 11, 22, 33 और 44. सो नंबर ऑफ इवेंट सी इज इक्वल्स टू 4. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सो 4 अपॉन 20, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, 1/5. ये वो उसकी प्रोबेबिलिटी मिलती है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो. यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और यहाँ पर मैंने उसको एंड किया है. ओके. इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बस दो ही बचे. क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे हम. द फेसेस ऑफ अ डाई बियर्स नंबर 0 1 2 3 4 5. डाई के फेसेस देकर है. अगर ये डाई 2 बार रोल किया, देखो 2 बार रोल कर रहे हैं. ओके. तो अब कंडीशन देखो, यानी कि सैंपल स्पेस लिखेंगे हम. सैंपल स्पेस डाई को 2 बार रोल किया तो पहली कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि पहले कंडीशन में वो 0 आए, दूसरे बार भी 0 आए, या तो पहले बार भी 0 आ गया, दूसरा वाला 1 आ जाए, या तो 0-2, या तो 0-3, या तो 0-4, या तो 0-5. यानी कि पहली बार अगर तुम डाई रोल कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 आए. यानी कि ये 6 कंडीशन होगा. ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि 1 आ जाए पहली बार, वो हमेशा ही 1 आए 6 के 6 बार. और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5. ऐसा भी हो सकता है कि 2 आ जाए, 0 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 आ जाए. 3 भी आ सकता है, 0 5, या तो फिर 4 आ जाए, और या तो फिर 5 जो लास्ट नंबर है 5 भी आ सकता है. तो सेकंड इसमें 0 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है. इतने पॉसिबिलिटी मिले. और इनको ब्रैकेट और कॉमा देना तो जरूरी है ही, क्योंकि ये नंबर्स अलग अलग है. 41 या 31 नहीं है वो. ओके. ये कॉमा देना जरूरी है और ब्रैकेट के बाहर भी कॉमा देना जरूरी है. अब इसमें मैं वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे की वीडियो बनने वाली है ये, और अपलोड करते टाइम पे मुझे प्रॉब्लम जाता ही है.
ठीक है। तो इतने प्रोबेबिलिटी उनके मिले हैं और ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 6 आर 36। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको मिलते हैं 36। अब हम चलते हैं इवेंट ए की तरफ। Then find the probability that the product of digits on the upper face is 0। जो इनका प्रोडक्ट है, जो डिजिट्स आएंगे वो 0 आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, कोई भी एक भी 0 होगा इसमें से तो उसका प्रोडक्ट 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का 0 से प्रोडक्ट 0, 0 का 1 से प्रोडक्ट 0, 0 का 2 से, 0 3, 0 4, 0 का 5 से, और यानी कि ये भी। तो ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये वाले क्या हो सकते हैं 0। सो 0 0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5 ये नंबर आ सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 0 रहे। ठीक है, या तो फिर ये भी हो सकते हैं। अब 0 0 तो ऑलरेडी लिख लिया मैंने, तो 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 या तो फिर 5 0 ये भी कंडीशन आ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 पॉसिबिलिटी ऐसे है कि नंबर ऑफ इवेंट ए कितने हैं 11 के, जिसमें प्रोडक्ट 0 आए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या मिलेगी, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 11 अपॉन 36, इसका डिवीजन तो होगा नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर हमको कुछ एक्टिविटी देकर है, उसको वहीं सॉल्व करके देखेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट है वो, तो मैं 60 लिखूंगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वियरिंग स्पेक्टेकल्स, तो 6 स्टूडेंट है जो स्पेक्टेकल्स लगाते हैं मेरे क्लास में, इसलिए मैं 6 लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वियरिंग स्पेक्टेकल्स, तो पी ए क्या रहेगा, एन ए यानी कि नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए है 6 अपॉन 60, सो 6 10s आर 60, 1/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट नॉट वियरिंग स्पेक्टेकल्स, तो स्पेक्टेकल्स कितने जन लगा रहे हैं, 6 कितने में से 60 में से, यानी कि 54 स्टूडेंट ये स्पेक्टेकल्स नहीं लगा रहे और 60 स्टूडेंट टोटल है। सो 3 2s आर 6, नहीं 6 से ही होता है ना, 6 9s आर 54, 6 10s आर 60, सो 9/10 ये मेरे चांसेस बनते। ये आपके आंसर आपके हिसाब से होने चाहिए। ये आपकी एक्टिविटी है, मैंने मेरे खुद के क्लास में जो एक्चुअल है फैक्ट वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद एक्टिविटी सेकंड है डिसाइड द सैंपल स्पेस यूर सेल्फ एंड फिल इन द बॉक्सेस। कोई भी एक सैंपल स्पेस लो, तो कोई भी एक सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 लेंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिले 5। द कंडीशन फ्रॉम इवेंट ए गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर ही होना चाहिए। इवन नंबर क्या है 1 3 5, सो 1 3 5, सो ये कितने मिले 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ इवेंट ए 3 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5, सो ये 3/5 हमारा आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 5। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, मेरे नए नए नोटिफिकेशन आएंगे। और थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप मुझे कुछ पैसे भी भेज सकते हो, जिससे मुझे और हेल्प हो जाए और मैं वीडियो और बेटर बनाने की कोशिश कर सकूँ। तो यही हमारा साथ था इस वीडियो तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।